क्या है किस्मत? क्या ये बस एक संयोग है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अपने कर्मों से, अपनी आस्था से बदल सकते हैं? चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें विश्वास और नियति की गहराई में ले जाती है और ये समझने में मदद करती है कि आखिर किसी का भाग्य बदलने का असली मतलब क्या होता है। कहानी शुरू होती है एक धूल भरे सूखे हुए गांव से, जहां उम्मीदें भी शायद जमीन की तरह ही बंजर हो चुकी थीं। वहीं रहता था भोला नाम का एक आदमी। कोई राजा महाराजा नहीं, बस एक सीधा साधा किसान। लेकिन हाँ, उसके पास कुछ ऐसा था जो उस गांव में किसी और के पास नहीं था। भोला की दुनिया बहुत छोटी और सीधी थी। उसके खेत, उसकी बूढ़ी माँ और एक पुराना बरगद का पेड़। लेकिन उस पेड़ के नीचे जो एक पत्थर का शिवलिंग था ना, वो उसकी दुनिया का केंद्र था। दूसरों के लिए शायद वो बस एक पत्थर था, लेकिन भोला के लिए वो उसका सबसे करीबी दोस्त था, उसका हमराज था। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसते थे, पर वो शायद समझ ही नहीं पाए। भोला की भक्ति ना कोई सौदा नहीं थी। वो कभी धन या अच्छी फसल के लिए प्रार्थना नहीं करता था। वो तो बस अपने दोस्त के साथ बैठ के अपनी शांति बांटा करता था। और यही छोटा सा काम उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा जरिया था। पर कहते हैं ना, हर अटूट विश्वास की एक परीक्षा होती है। और भोला की परीक्षा आसमान से नहीं, बल्कि उसी जमीन से आई जिस पर वो रहता था। एक भयानक सूखे ने जमीन में दरारें डाल दी, फसलों को मिट्टी में मिला दिया और उसके पूरे गांव को घुटनों पर ला दिया। अब सोचिए, घर में माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और भूख तो जैसे घर का हिस्सा बन गई थी। ऐसे में भोला के उस अटूट विश्वास में पहली बार एक दरार आई। पहली बार उसने अपने उस पत्थर के दोस्त को देखा और मन ही मन एक सवाल पूछा, तुम चुप क्यों हो? और फिर अपनी निराशा की उस घड़ी में उसने उस पत्थर को तपती बेरहम धूप में जलते हुए देखा। बस उस एक पल में उसकी अपनी भूख, अपना दुख सब जैसे गायब हो गया। उसकी जगह एक गहरी हमदर्दी ने ले ली। उसे लगा उसका दोस्त तकलीफ में है। बिना एक पल सोचे उसने अपने तन पर मौजूद एकमात्र कपड़ा, अपनी चादर उतारी और उस पत्थर को छाया देने के लिए एक छोटी सी छत बना दी। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। उसे खुद भी नहीं पता था, पर यह छोटा सा निस्वार्थ काम ही वो पल था जिस पर उसकी पूरी किस्मत घूमने वाली थी। उसी रात सालों बाद पहली बार आसमान से पानी बरसा। पूरा गांव झूम उठा। लेकिन क्या यही असली चमत्कार था? बारिश ने जमीन की प्यास तो बुझा दी, लेकिन भोला के घर की गरीबी का क्या? फिर एक दिन उसे पेड़ की जड़ों में छिपा एक मिट्टी का घड़ा मिला। क्या ये था जवाब? नहीं, अंदर तो बस राख और एक पुराना शंख था। ये कोई खजाना नहीं, एक पहेली थी। तभी एक ज्ञानी साधु ने आकर इस पहेली को सुलझाया। वो राख कोई मामूली राख नहीं थी, वो एक चमत्कारी औषधि थी जिसने भोला की माँ को ठीक कर दिया। और उस शंख के अंदर एक पत्र था जिसमें गांव का सबसे बड़ा राज था। उनकी बंजर मिट्टी में बेशकीमती जीवन देने वाली जड़ी बूटियां उगाने की ताकत थी। सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान। असली खजाना तो ये था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी किस्मत बारिश आने या दौलत मिलने की संभावना से नहीं बदली। उसकी किस्मत तो उसी पल बदल गई थी जब उसने चिलचिलाती धूप में अपना डर भुलाकर सिर्फ शुद्ध आस्था से वो काम किया था। अब इस नई समझ के साथ भोला ने सिर्फ खुद को अमीर नहीं बनाया, उसने अपने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और हाँ, रास्ते में नई और बड़ी परीक्षाओं का भी सामना किया। हर चुनौती, फिर चाहे वो इंसानी लालच हो या कोई कुदरती आफत, उसका सामना डर से नहीं बल्कि एक ऐसे अटूट विश्वास से किया गया जिसने हर मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। लेकिन समृद्धि अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आई। अगली पीढ़ी। भोला का पोता माधव शहर से पढ़कर लौटा, दिमाग में बड़े बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं लिए। उसने अपने दादा की उस पवित्र भूमि को देखा और उसे विरासत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा नजर आया। एक होटल के लिए परफेक्ट लोकेशन। लेकिन वो विरासत, वो आस्था अभी भी उस जमीन में जिंदा थी। एक डरावने सपने और एक रहस्यमयी जानलेवा हादसे के जरिए वही दिव्य शक्ति माधव तक पहुंची। अचानक उसकी बैलेंस शीट और बिल्डिंग के प्लान्स सब बेमानी लगने लगे। उसे एक गहरा सच दिखाया गया कि सच्ची तरक्की कुछ बनाने में नहीं, बल्कि जो है उसे सहेजने में है।
तो भोला और फिर बाद में माधव के जरिए ये कहानी हमें एक बहुत गहरा और कभी न बदलने वाला सबक सिखाती है कि हमारी किस्मत आखिर कब और कैसे सच में बदलती है। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? असल में ये सब इन 3 शक्तिशाली सच्चाइयों पर आकर टिक जाती है। भाग्य तब बदलता है जब इंसान पूरी तरह से टूट चुका हो, फिर भी किसी का बुरा ना चाहे। ये तब बदलता है जब उसके पास सब कुछ हो, फिर भी वो सेवा में झुक जाए। और ये तब बदलता है जब उसे ये अटूट विश्वास हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े मकसद के लिए ही हो रहा है। और अगर इसके बाद भी कोई शक बचा हो तो कहानी हमें एक आखिरी सबूत देती है। ये कहानी है राघव की, एक कामयाब इंजीनियर जिसकी दुनिया में दौलत और शोहरत सब थी, बस दिल खाली था। शिवपुर में उसे कोई चमत्कार नहीं मिला। इसके बजाय उसे बस सेवा करने का काम दिया गया और दूसरों की जरूरतों में खुद को खोकर उसने आखिरकार वो चीज पाई जिसकी उसे तलाश थी, अपने अहंकार के शोर से आजादी और वो शांति जो सिर्फ देने से मिलती है, पाने से नहीं। और यही भोला का अंतिम ज्ञान था, एक ऐसा सच जो इस कहानी के हर हिस्से में, हर मोड़ पर गूंजता है। तो आखिर में ये कहानी हमसे एक सवाल पूछती है। ये सिर्फ भोला या माधव के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। अगर सच्चा भाग्य बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के बदलाव से आता है, तो अपनी किस्मत बदलने के लिए वो कौन सा एक डर है जिस पर हमें काबू पाना होगा?